इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मौजूदा सेबी चेयरपर्सन के एक्सटेंशन की संभावना कम है। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण प्लीज बताइए क्या डिटेल्स आपके हाथ लगे हैं। देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत जल्द सेबी के चेयरपर्सन को लेकर के सरकार की तरफ से औपचारिक जानकारी आ सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर अगला सेबी चेयरमैन या सेबी चेयरपर्सन कौन होगा। तो बहुत हद तक संभावना है कि सेबी चेयरपर्सन नहीं सेबी चेयरमैन होंगे, और चूंकि इनके जो मौजूदा कार्यकाल है वो 28 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, तो मौजूदा सेबी चेयरपर्सन के कार्यकाल को आगे जारी रखने की संभावना थोड़ी सी कम मुझे दिख रही है। अब सवाल उठता है कि इनकी जगह आएंगे कौन। तो सबसे ज़्यादा जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आईएएस ऑफिसर जो कि मौजूदा सरकार में अभी कार्यरत हैं, उनके नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, उस सेबी चेयरपर्सन के पोस्ट के रेस में सबसे आगे हैं। पिछले 48 घंटों में जब मैं इन सारे चेक कर रहा था कि कौन बन सकता है, अगले लोगों से पूछ रहा था, तो पिछले 48 घंटे में अचानक से एक नया नाम निकल कर सामने आया है। वो आईएएस नहीं है, वो आईआरएस हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हैं और 1990 बैच के हैं। उससे आगे का खुलासा मैं नहीं करूंगा। 1990 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, उनका नाम अचानक से इस रेस में आ गया है। तो हो सकता है कि इनके नाम पर मुहर लगते हुए आपको दिखे। और बता दूं कि वित्त मंत्रालय ने इसके लिए विज्ञापन निकाला था, और विज्ञापन निकालने के बाद जो है सो लोगों से आवेदन मंगाए गए थे। जो आवेदन मंगाए गए थे उसमें से कुछ मौजूदा आईएएस ऑफिसर ने आवेदन किए थे, कुछ ऐसे भी लोगों ने आवेदन किए थे जो रिटायर कर गए हैं लेकिन आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी आवेदन किया था। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो सेबी में भी मौजूद हैं, उनमें से एक आध लोगों ने आवेदन किया था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने भी आवेदन किया था, लेकिन जो अब तक उन आवेदनों पर चर्चा है उसमें शायद प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी संभावना कम है। दो नाम छोड़ के जा रहा हूँ, एक मौजूदा आईएएस ऑफिसर, हो सकता है उनके नाम पर मुहर लगे, दूसरा 1990 बैच के आईआरएस ऑफिसर, हो सकता है उनके नाम पर मुहर लगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अटकलें हैं, जब तक कि औपचारिक जानकारी नहीं आती कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जानकारी बहुत जल्द आपको मिलने की संभावना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट खबर और अहम एक्सक्लूसिव खबर लक्ष्मण की तरफ से, जैसे उन्होंने बताया कि एक मौजूदा आईएएस अधिकारी सेबी चेयरमैन बनने की रेस में सबसे आगे हैं। तो लक्ष्मण, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी डिटेल्स आपने दी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो ये पूरी रेस है या फिर ये जो पूरा कामकाज है वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कब तक एक्सपेक्ट करें कि कुछ औपचारिक ऐलान इसका होते हुए दिखाई देगा, मतलब कुछ और डिटेल्स? देखिए, दरअसल अगर मौजूदा सेबी चेयरपर्सन की जगह नए व्यक्ति को कमान सौंपी जानी है तो बहुत हद तक संभावना है कि आज शाम तक आपको गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें बताया जाए कि इस नाम पर मुहर लगी है। तो आज शाम तक हम लोग बहुत पैनी नज़र लगा कर रखे हुए हैं कि आज शाम तक इसकी औपचारिक जानकारी आ जाए। थोड़ी बहुत अगर 1-8% संभावना है एक्सटेंशन की, तो वैसी सूरत में वो एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन हो सकता है कल ही आए, क्योंकि कल आखिरी दिन है, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है एक्सटेंशन की। तो मौजूदा नाम की संभावना जो है वो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत जल्द आज शाम तक या कल सुबह तक ही आ जाएगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है। तो जो भी होंगे उनको एक जा कर के कमान भी संभालनी पड़ेगी, जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। तो इसके लिए एक जो प्रक्रिया होती है वो जिन लोगों ने आवेदन किया उनके नामों की छटनी की गई, करके वित्त मंत्रालय में इस पर विचार किया गया। उसके बाद ये प्रधानमंत्री कार्यालय में गया, प्रधानमंत्री कार्यालय में इस पर विचार किया गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट जो है एससीसी, उसकी तरफ से उसको मंजूरी दी जाती है और फिर जाके इस नाम का ऐलान होता है। आज शाम तक नजर रखिए। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण ये एक्सक्लूसिव डिटेल बताने के लिए। तो उम्मीद यही है कि आज शाम तक क्लैरिटी सामने होगी, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि नेक्स्ट सेबी चेयरपर्सन एक ब्यूरोक्रेट हो सकता है। जो डिटेल्स यहाँ पर लक्ष्मण ने हमारे साथ शेयर की, एक मौजूदा आईएएस अधिकारी ऑलरेडी रेस में सबसे आगे हैं और शाम तक एक्सपेक्टेड है कि इसका ऐलान होते हुए दिखाई देगा। तो नजरें बनी हुई हैं, लेकिन थैंक यू लक्ष्मण ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स डाइव इन करने के लिए। लेकिन चलिए मार्केट्स